बच्चों, वेलकम बैक। वेलकम टू EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी एजुकेशन बनती है और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। और बच्चों, हम लोग इस सीरीज में कवर अप कर रहे हैं आपकी क्लास 8th NCERT सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक। अभी हम लोग कवर अप कर रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज। हमेशा की तरह हमने हर एक चैप्टर्स को पार्ट में डिवाइड करा है, तो अभी तो हम लोग पार्ट 3 पे स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन पहले 2 पार्ट्स कहाँ हैं? डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जाओ, उन्हें भी देख कर आ जाओ और साथ ही साथ क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। तो अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 3 की तरफ, जो कि है कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो अभी तक हमने रिसोर्सेज को समझा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को समझा कि रिसोर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे कि हम ये रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम और आने वाले फ्यूचर के लिए भी ये बचे रहें। तो अब हम इसको लेके चलते हैं। चले बच्चों, चलो जी। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज तो हमने जान लिए क्या होते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को बचाना भी तो ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को मोना जो है लेके चल रही है। अब क्या हुआ भाई, मोना हैड अ नाइटमेयर। उसको एक बुरा सपना आया और उसने उस सपने में क्या देखा कि जितना भी वाटर है अर्थ पर, जितना भी पानी है वो सब सूख गया, सारे ट्रीज भी कट गए। ठीक है, कोई शेड नहीं है, कुछ नहीं है, ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए कुछ है, और सब लोग इधर उधर घूम रहे हैं डेस्परेटली, किसके लिए? खाने और फूड और पानी और इन सब की तलाश में। ठीक है, और फिर उसने अपनी मम्मा से उठकर पूछा कि मम्मा मम्मा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा दिन भी आ सकता है जब हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, ना पानी है, ना खाना है, ना शेड है, कुछ भी नहीं है? तो उसकी अम्मा ने क्या बोला? यस, कि मोना ऐसा एक दिन हो सकता है। और कब हो सकता है? अगर हम अपने रिसोर्सेज को बचाने में केयरफुल ना हुए, अगर हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अहमियत को नहीं समझा, उनकी वैल्यू को नहीं समझा, उन्हें सही समय पे एग्जॉस्ट होने, ख़त्म होने से नहीं बचाया, तो हम नहीं इनको बचा पाएंगे और ये जो तुम्हारा सपना है, बुरा सपना, ये सच हो। तो उन्होंने अपनी मम्मा से क्या पूछा कि ऐसा क्या है जिसके थ्रू हम इनको सेव कर सकते हैं, और उनकी मम्मी ने क्या बोला? लॉट्स, यानी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो इसको सेव करने के लिए। ठीक है, तो पहला आता है एक डेफिनेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? रिसोर्स कंजर्वेशन एक तरीका है जिससे हम अपने रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करें, समझदारी से यूज़ करें और उन्हें टाइम दें रिन्यू होने का, यानी जब वो रिप्लेनिश हो पाएँ तब हम उनको आगे यूज़ करें। और इससे एक वर्ड आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हमें सीख के रखना पड़ेगा, और सीखना क्या है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि हमारी आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसका यूज़ कर पाए। A kind of a development in which we use the resources and also conserve them for future। ठीक है जी बच्चों, ठीक है। तो कई सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, और इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बचाना क्यों ज़रूरी है? ताकि एक समय पे आके ये ख़त्म ना हो जाए और हम उनको रिसाइकल, रीयूज सब कुछ कर सके। 3 R's आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे, रिसाइकल, रीयूज, ठीक है, रिन्यू। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज से हम लोगों की लाइफ भी लिंक्ड है। अगर कोई भी रिसोर्स कहीं भी किसी भी तरीके से दिक्कत करेगा तो प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ही आने वाली है, क्योंकि ह्यूमंस ही हैं जो इन सब रिसोर्सेज का यूज़ एट द एंड ऑफ द डे कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we knew। तो उनको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं रिसोर्सेज को सेव करना ज़रूरी है, और ये समझना भी ज़रूरी है कि ये रिसोर्सेज किस तरीके से हैं, और इनको कंजर्व अगर नहीं करा तो आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। तो उन्होंने क्या करा,
उन्होंने ओल्ड न्यूज़पेपर से शॉपिंग बैग्स बनाने शुरू कर दिए, बैम्बू स्टिक से बास्केट्स बनाई, ठीक है, टैप्स को क्लोज करा अगर पानी ज़्यादा है, ठीक है, बटन्स को क्लोज करा, इलेक्ट्रिक सप्लाई को रोका, और कुछ भी तरीके से जो भी वो अच्छा कर सकते थे, जो भी अच्छी हैबिट्स को वो अडॉप्ट कर सकते थे उसको किया, जो कि हम लोगों को भी अडॉप्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी ने क्या कहा कि आज से मैं पेपर को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। और मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, क्योंकि पेपर बनाने के लिए हम लोग बहुत सारे पेड़ों को काटते हैं, ठीक है। साथ ही साथ दूसरे ने क्या बोला, मुस्तफ़ा ने, कि मैं कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वाटर और कोल से, और दोनों ही रिसोर्सेज हैं, एक टाइम पर ख़त्म होने की उस पर आ सकते हैं, स्पेशली कोल। तो इसलिए उसने भी ये प्लेज लिया, ये अपने से एक वादा ले लिया। तो हर एक अपने अपने से कोई ना कोई वादा ले रहा था। इसी तरीके से आशा ने क्या कहा कि मैं वाटर को वेस्ट नहीं होने दूंगी, जब भी पानी का टैप खुला होगा मैं उसको जाके बंद कर दूंगी। और सब ने ये अपने आप से एक प्रॉमिस ले लिया कि किसी भी तरीके से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस लेकर आएंगे। इसी तरीके से बच्चों, हम लोगों का भी अपने आप से एक प्रॉमिस होना चाहिए कि एक टाइम पर हम भी ये डिफरेंस लेकर आएंगे। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझेंगे, हम रिसोर्सेज की कंजर्वेशन को समझेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे ये रिसोर्सेज सबके लिए अवेलेबल हो पाए। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने करी रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और यही कुछ चीज़ें हम लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे प्लैनेट का फ्यूचर और हमारा फ्यूचर आपस में लिंक्ड है। एक भी अगर प्रॉब्लम में आएगा तो दूसरे को भुगतान भरना पड़ेगा, इसलिए उसको मेंटेन और उसको प्रिजर्व, उसको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी एक ड्यूटी भी है, ठीक है। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल होने चाहिए, यानी उनको इस तरीके से यूज़ करो कि आने वाले फ्यूचर के लिए वो रहे, ठीक है। जो डाइवर्सिटी है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ है अर्थ पे, वो बचा के रहे, कोई भी स्पीशीज़ ख़त्म ना हो जाए, और जो भी हमारे इन्वायरमेंट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं उसको हम कम से कम डिस्ट्रॉय कर पाए, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं उनको रिस्पेक्ट करो, क्वालिटी को इम्प्रूव करो ह्यूमन लाइफ की, कंजर्व करो अर्थ की विटैलिटी और डाइवर्सिटी, रिसोर्सेज जो कम हो रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करो। जो हमारा पर्सनल एटीट्यूड है एनवायरनमेंट की तरफ कि भाई ये तो एक चीज़ है जिसको बस चलते रहना है, उसको चेंज करो, और कम्युनिटीज़ को हेल्प करो ताकि वो उनकी केयर कर पाए, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सीखनी और समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ बच्चों, हम लोगों का ये चैप्टर होता है एंड, जिसमें हमने पढ़ा रिसोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, और हम उन रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के थ्रू, ताकि हम ये समझ पाएँ कि जो भी हमने पढ़ा वो एक्चुअल में बुद्धि में घुसा कैसे है। तो फर्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ, तो क्यों है ऐसा, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ड्यू टू देयर टेरेन। ये 3 रीजंस हैं, टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। तो इन 3 रीजंस की वजह से ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, तो रिसोर्सेज को बचा के रखना फॉर फ्यूचर, सेविंग द रिसोर्सेज फ्रॉम गेटिंग यूज्ड इन अ very weird manner is called resource conservation. Saving of resources is resource conservation. Why are human resources important? Human resources क्यों important है? Human resources इसलिए important है क्योंकि natural resources को भी एक resource, एक valuable item बनाने के लिए कौन ज़रूरी है? Human resource. तो human resource वो resource है जो कि एक तरीके से हर एक चीज़ को value बनाती है। लास्ट इज व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसी डेवलपमेंट जिसमें हम डेवलप तो हों लेकिन प्लस अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी लेकर चलें। अ काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट इन विच वी यूज रिसोर्स इन अ वे दैट वी सेव देम फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है जी, तो ये हैं आपके 4 क्वेश्चन आंसर्स।
अब हम कहाँ आते हैं, हमारे टिक द करेक्ट वे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स, उसकी यूटिलिटी, उसकी वैल्यू या उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी, क्योंकि यूटिलिटी भी होनी चाहिए, वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनमें से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या हैं? मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, स्प्रिंग वाटर या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ये ह्यूमंस ने बनाया है। फिर है कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट का है सी क्वांटिटी, सेकंड का ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर और थर्ड का ए दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो चलो जी आगे चलते हैं। अब है एक एक्टिविटी जिसमें आपको क्या करना है, एक उन्होंने यहाँ पे वो दी है पोएम जिसको हम समझते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो रहीम क्या कहता है कि वाटर को बचा के रखो, क्योंकि वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और क्या हम क्या करेंगे, हम मोतियों को चूमेंगे? नहीं, हम बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लाइन जो है पोएट अब्दुल रहीम ने लिखी हैं और ये 9 जेम्स थे किसके? अकबर के ही कोर्ट के, जिसमें अब आपको क्या करना है, आपको एक 100 वर्ड्स का एक एस्से या फिर एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप ये बताओगे कि अगर ये रिसोर्स डिसअपियर हो जाए, यानी हम एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं कि जो पानी है वो रिमूव हो गया है अर्थ से, तो हम क्या करेंगे। 100 वर्ड्स में आपको ये लिखना है, ठीक है। अब है एक फन एक्टिविटी जिसमें क्या है, pretend that you live in a prehistoric time on a high windy plateau. What are the uses you and your friends could put the fast winds to? सपोज हम एक टाइम में रहते हैं जहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है, तो आप किस तरीके से तेज हवा को अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से फास्ट विंड को अपने फायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, तो वो आपको सोचना है। जैसे कि फास्ट विंड से मैं क्लोथ्स को ड्राई कर पाऊंगी, वो मेरा फ़ायदा हो जाएगा। कुछ और चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं फास्ट विंड की हेल्प से, ठीक है। अब वही चीज़ है कि हम उसी जगह पे रह रहे हैं, बट ईयर कौन सा हो गया? 2138, यानी कि अभी जिस ईयर में है उससे भी आगे। तो अब आप उन विंड्स को कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। और क्या विंड अब एक रिसोर्स रहेगी या नहीं, तो ये एक सोचने वाला क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो कि जब हम प्री हिस्टोरिक टाइम में थे, पुराने ज़माने में थे, तो हमने विंड को किस तरीके से यूज़ करा। तब तक सिर्फ आई थिंक कपड़ों का ही एक आइडिया आया, लेकिन 2138 में अगर हम आते हैं तो हमने विंड से बहुत कुछ और हम कर सकते हैं। उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, विंड मिल्स से हम कुछ और काम कर सकते हैं, एंड सो मेनी मोर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है एक्टिविटी सेकेंड वाली, पिकअप अ स्टोन, अ लीफ, अ पेपर स्ट्रॉ एंड अ ट्विग। तो ये 4 चीज़ें आपको लेनी है। अब आपको ये यूज़ करना है कि किस तरीके से इन 4 चीज़ों को आप एक रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे दी है, स्टैपू के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, कि स्टोन का आप यूज़ कर सकते हो स्टैपू के लिए, पेपर वेट बना सकते हो, स्पाइसेस को क्रश कर सकते हो, अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हो, बॉटल को खोल सकते हो, या फिर कैटापुल्ट यानी निशाना मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही लीफ का क्या यूज़ कर सकते हो, पेपर स्ट्रॉ का क्या यूज़ कर सकते हो, ट्विग का क्या यूज़ कर सकते हो। तो ये फन एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों आप लोग ट्राई कर सकते हो और समझ सकते हो कि रिसोर्सेज का हम किस तरीके से यूज़ अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हो, आपकी बुक में एक एम्प्टी प्लेस है जहाँ पर आप इसको फिल ऑन कर सकते हो। तो विद दैट बच्चों, हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर होता है एंड, जो कि था रिसोर्सेज, जिसमें हमने रिसोर्सेज के बारे में समझा, उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज समझी और ये भी समझा कि कैसे हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है वो कहीं ना कहीं एक रिसोर्स ही है। तो नाउ ये वीडियो होती है एंड, और अब मैं आपसे कब मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हम लोगों से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आने वाली कोई भी वीडियोस मिस आउट ना हो जाए। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।